Hello everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS and NVS Tier 1 exam 2026 numerical ability, then this video will become very beneficial for you. Today is the day 24 of our daily practice session. So let us start with our this session in which we will discuss some important questions. So let us start with our first question. Our first question is, a man buys 30 mangoes for a rupee. How many mangoes should he sell for a rupee so that there is a loss of 60%? कहते हैं एक आदमी जो है वो 30 मैंगोज खरीदता है 1 रुपीज में. अब वो कहते हैं 1 रुपी में कितने मैंगोज को बेचें सो दैट कि उसे 60% का लॉस हो जाए. अगर आप लोगों ने पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं टॉपिक वाइज सीपीएसपी, एवरेज स्पीड एंड ट्रेन्स के ऊपर, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, अगर वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखिए, उससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. हम इसको कैसे करेंगे, देखिए जो लॉस होता है, लॉस क्या होगा आपके पास सीपी माइनस एसपी. अगर सीपी की वैल्यू ज्यादा होगी एसपी से तो लॉस होगा. लॉस परसेंटेज हमारे पास आएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100. लॉस परसेंटेज गिवन है हमें 60%, सीपी हमें गिवन है 1 रुपी और एसपी हम मान लेते हैं एक्स रुपीज है 30 मैंगोज का, इज इक्वल टू इंटू में 100. अब इसको सोल्व करेंगे, 6/10 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दैट मीन्स 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 1 माइनस 0.6 आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0.4. अब 0.4 क्या आया है हमारे पास एक्चुअल में, ये आया है एसपी ऑफ 30 मैंगोज. 30 मैंगोज का एसपी तो 0.4 है, लेकिन हमें तो किसका निकालना है, 1 रुपी का निकालना है कि 1 रुपी में वो कितने मैंगोज खरीदे. तो 0.4 अपॉन 30, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ 1 मैंगो. डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा. ये 1 मैंगो का एसपी आएगा, लेकिन हमें तो निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मैंगोज वो खरीदेगा कितने रुपीज में, 1 रुपी में. तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, 300 अपॉन 4 1 रुपी के लिए आ जाएगा कि 1 रुपी में वो कितने मैंगोज खरीद बेचता है. 2 2 जा 4, बेचने के लिए निकालेंगे कि कितने मैंगोज उसने बेचे, सेल किए. 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, 75. So your आंसर नंबर डी, 75 मैंगोज अगर वो सेल करता है 1 रुपी में तो उसे लॉस कितना होगा, 60%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a plus b plus c is equals to 14, ab plus bc plus ca is equals to 47 and abc is equals to 15. Find the value of a cube plus b cube plus c cube. अब इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. अब हमारे पास देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यू है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास. तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है हमें 14, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे रखी है हमें 47. अब ये मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके 14 का स्क्वायर आता है 196, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 47 टू 94, 196 माइनस 94 करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये माइनस करके आ जाएगा 102, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब इन सभी की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे आप. ए बी सी की वैल्यू है आपके पास 15, तो यहाँ 15 लिख दिया. ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 14 है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 102 आई है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू है 47 माइनस 47। अब ये आपके पास 15 3 ज़ा 45, 14 मल्टीप्लाई, इसमें से हम माइनस करेंगे 12 माइनस 7 करेंगे 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 70 आ जाएगा, ये 45 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 815। तो 815 इज योर आंसर। Now next question is rupees 13,880 has to be paid after 4 years. If 4 equal installments are paid at some simple interest of 10% per annum, find the value of each installment. टोटल अमाउंट हमारे पास दे रखी है 13,880, उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। अगर कोई पर्सन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है तो उसे कितने ईयर्स के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3 ईयर्स के लिए। अगर वो सेकंड इंस्टॉलमेंट देता है तो उसे 2 ईयर्स के लिए देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और थर्ड इंस्टॉलमेंट देता है तो उसे 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो फोर्थ इंस्टॉलमेंट देता है तो उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इंस्टॉलमेंट में क्या ऐड होता है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। P हमारे पास ऐसे ही रहेगा, रेट 10% बोला है। अगर हम टाइम लेते हैं 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3/10, दैट मीन्स 0.3 P जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी? प्रिंसिपल जितना 0.3 P। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उन्हें देना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस 0.2 P, बिकॉज जो टाइम है वो 2 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पर, तो 0.2 P बन जाएगा। यहाँ पर P प्लस 0.1 P आ जाएगा, यहाँ पर जस्ट प्रिंसिपल रहेगा। तो इस साइड से आपके पास 4 इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं। 4 इंस्टॉलमेंट्स आने के बाद में अब जो टोटल अमाउंट है इन सभी इंस्टॉलमेंट्स को ऐड करने पर ही बनेगी। तो सभी को ऐड करेंगे आप, यहाँ पर बन जाएगा 4P। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 0.6 P। ये बन गया आपके पास 4.6 P इज इक्वल टू 13,880। 13,880 डिवाइड कर देंगे 4.6 से। अब ये 4.6 है, यहाँ पर रिमूव करेंगे डेसिमल तो 10 आ जाएगा ऊपर। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पर 880 को करेक्ट कर लीजिए, 800 आएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट में आपके पास मिस्टेक है, 800 आएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 1 2 9 ज़ा 18, 0 0। 23 से कट करेंगे, 23 3 ज़ा 69, 300, दैट मीन्स 3000 इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर 13,800 एंड 800 ही करेंगे तो आपके पास आंसर सही आ जाएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर इज 4:5। अब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h, एंड जो वॉल्यूम है वो होता है πr²h। तो इसकी रेशियो दे दी है आपके पास 4/5। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2। अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपके पास आई हुई है 22/7। पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, आर की वैल्यू 5/2 सब्सटीट्यूट की, 5/2 प्लस एच इज इक्वल टू 180। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 5 नीचे आ जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा। और ये जो 5/2 है, 5/2 प्लस एच एज इट इज रह गया, 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 5। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। अगेन 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36। अब एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 18 7 ज़ा आपके पास 126 आएगा। 126 बाई 11 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 22। अब 26 को 2 से 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12,
2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, 252 माइनस 11 55। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 5 इज 197 अपॉन 22। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा, डिवाइड करके देखेंगे 8.9 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Two pipes P1 and P2 can fill an empty tank in 6 hours and 8 hours respectively. दो पाइप की बात की है, वो फिल कर सकते हैं। एक पाइप जो है वो 6 आवर्स में फिल करता है, दूसरा 8 आवर्स में। जो P3 है वो एम्प्टी कर सकता है 16 आवर्स में। एम्प्टी के लिए हम नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। पहले 2 आवर्स के लिए जस्ट P1 एंड P2 वर्क करते हैं। 2 आवर्स के बाद में हम P3 को भी ओपन कर देते हैं। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड? कितने टाइम में जो टैंक है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा? तो हमने किया P1, उसके बाद लिया P2, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने कंप्लीट वीडियोस बना रखी हैं, 3 वीडियोस। तो अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप वो वीडियोस देखिए, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक टू एडवांस वीडियो मैंने बनाई है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। P1 एंड P2 दो टैंक की बात आ रही है। 2 पाइप्स हैं आपके पास, ये 6 आवर्स में फिल करता है, ये 8 आवर्स में फिल करता है। दोनों का एलसीएम लोगे 48। ये हमारे पास टाइम को शो कर रहे हैं, ये टोटल वर्क को शो करते हैं। अब 6 से डिवाइड करेंगे 48 को, 8 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 6, तो ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी। दोनों को ऐड कर देंगे 14 बन जाएगा, तो 14 हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब ये जस्ट करते हैं 2 आवर्स के लिए वर्क, बिकॉज हमारे पास जो वर्क होता है टोटल वर्क वो टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टाइम 2 आवर्स, एफिशिएंसी है 14, 14 2 ज़ा 28, तो 28 वर्क उन्होंने कर दिया। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा? रिमेनिंग वर्क हमारा बचा 48 माइनस 28, दैट मीन्स 20। तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क है वो 20 बच गया। रिमेनिंग वर्क 20 बचा है। अब 20 वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 वर्क करने के लिए फिर ये तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं, P1, P2 एंड P3, तीनों एक साथ काम करेंगे। ये 6 आवर्स लेता है, ये 8 आवर्स, और ये 16 आवर्स लेता है। एलसीएम वही 48 आएगा। तीनों की अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 6 8 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48। तो इन तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी हमारे पास बन जाएगी 11। अगर एफिशिएंसी हमारे पास 11 बन गई और जो रिमेनिंग वर्क था वो हमारे पास कितना है? 20। रिमेनिंग वर्क 20 है, एफिशिएंसी 11 है, तो इतना टाइम लगेगा। देखो फॉर्मूला से ही वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम। तो ये टाइम आ गया जो 2 आवर्स के बाद में लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगा? 2 आवर्स प्लस में 20 अपॉन 11, दैट मीन्स 22 प्लस 20 अपॉन 11। तो हमारे पास जो टाइम लगा है वो 42 अपॉन 11 आवर्स का टाइम लग गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अथिरा आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल, 500 ग्राम नमक और एक माचिस खरीदना चाहती है। मूल्य सूची हमें दी गई है। यदि उसके पास ₹45 है तो हमें पता करना है कि उसके पास पैसे बचेंगे या पूरे पूरे होंगे, या ₹2 कम पड़ेंगे या ₹5 कम पड़ेंगे। अब देखिए 1 एग जो है वो ₹4 का है, मैच बॉक्स ₹3 का है, राइस ₹32 पर केजी है, सॉल्ट ₹16 पर केजी है। उसने क्या खरीदा? हाफ अ डजन। हाफ अ डजन मीन 6 एग खरीदे। 6 एग्स ईच फॉर ₹4। हाफ राइस, राइस ₹32 के 1 केजी है, तो हाफ राइस कितने हो जाएंगे? ₹16 के। ऐसे ही सॉल्ट खरीद रही है वो, और प्लस एक मैच स्टिक खरीदी। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹51। दैट मीन्स उसके पास ₹6 की क्या पड़ेगी? कमी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। एन एलो कंटेन कॉपर एंड टिन इन द रेशो। अब एलो की बात कर रहे हैं, कॉपर है, टिन है, किस रेशो में है? 3:2 में है। तो लेट कर लेते हैं 3x, ये लेट कर लेते हैं 2x। अमाउंट आ गई, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कॉपर में हम 250 ग्राम और ऐड कर देते हैं
तो जो टिन है, टिन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है कॉपर ऐड करने से। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया, 4x माइनस 3x करेंगे, x आ जाएगा 250। लेकिन हमें क्या निकालना है, टिन की क्वांटिटी। टिन की क्वांटिटी कितनी थी, अमाउंट थी हमारे पास 2x, तो 2 इंटू में 250 करेंगे विच इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रेन A takes 45 minutes more than train B to travel 450 kilometers due to engine trouble. The speed of train B falls by 1/4 and it then takes 30 minutes more than train A to complete the journey. Find the speed of train A. अब इसमें हमारे पास है ट्रेन A को 45 मिनट ज़्यादा लगते हैं देन ट्रेन B। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस क्या है, 450 किलोमीटर। ट्रेन A को टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना ज़्यादा लगा, 45 मिनट। तो A के टाइम में से जब हम B के टाइम को माइनस करेंगे तो कितना ज़्यादा लगा, हमारे पास 45 मिनट। मिनट में है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, 41 45 1 जा 45, 45 10 जा 450। अगर ये 10 भी हम इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/600 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें निकालनी है A की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन A निकालनी है, तो यहां से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। इंजन ट्रबल जब हुआ तो स्पीड ऑफ ट्रेन B कम हो गई, ट्रेन B की स्पीड कम हो गई, कितनी कम हो गई, 1/4 कम हो गई। अगर 1/4 कम हो गई तो मीन्स उसकी स्पीड क्या रहेगी, मान लो अगर स्टार्टिंग में B की स्पीड B थी, ये A और B हमने स्पीड ही ली है, A and B be the speeds of train A respectively and train B respectively। अगर स्टार्टिंग में स्पीड थी B और वो 1/4 कम हो गई तो कितनी बची उसकी स्पीड, अब 3/4 भी बची। 450 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड है 3/4 भी माइनस 450 डिस्टेंस, स्पीड हमारी ए की तो यही रहेगी। अब बी को टाइम ज्यादा लग रहा है 30 मिनट, तो 30/60 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब हमें देखिए ए की स्पीड निकालनी है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 450 यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, ये 4 इधर ऊपर आ जाएगा, 4/3b माइनस 1/a, और ये 450 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 900 बना देगा। अब b की जो वैल्यू है, b सॉरी नीचे ही रहेगा, b ऊपर नहीं आएगा, b नीचे ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। बिकॉज देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, 450 डिवाइड हो रहा है किससे, 3/4 b से। 450 जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/3b, तो b नीचे ही रहेगा। अब ये 450 तो हम उधर ले आए, 4/3b एज इट इज नीचे रहेगा। तो 1/b की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, तो 1/b की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1/a माइनस 1/600 माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/900। अब ये क्या बनेगा, 4/3a माइनस 4/3 इंटू 600 माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/900। अब इसको सॉल्व करोगे, 4 एंड 600 को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहां पर बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाएगी फिर। 4/3a माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/900 माइनस 2/900, ये प्लस में हो जाएगी। प्लस करेंगे 3/300, 3/900, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1/3 है। अब 3 से ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर इज अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर हम देखें ईएमआरएस एग्जाम में भी इसी टाइप के लेंथी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस का ही बनाया है कि जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 20% votes were invalid. The winner got 70% of valid votes and won by 6,480 votes. Find the total number of votes. Total number of votes हमें find out करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 10% वोटर्स तो वोट ही नहीं करते हैं। अगर 10% वोटर्स, पहले अगर हम मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स हमारे पास हैं x, जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की बात हमें जो फाइंड आउट करने हैं वो x मान लेते हैं। अगर 10% वोटर्स वोट ही नहीं करते, कितने वोट्स करेंगे, 90% ही तो वोट करेंगे। 20% वोट्स जो है वो इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितनी रहेंगी, 80%। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो 72/100 विच इज इक्वल टू 0.72 ऑफ टोटल वोट्स, ये हमारे पास वैलिड वोट्स रहेंगे। अब जो विनर है वो 70% ऑफ वैलिड वोट्स, ये वैलिड वोट्स का फिर हम 70% और ले लेते हैं, जो वैलिड वोट्स थे उनका 70% लिया, (504/1000) 0.504x, ये वोट्स आए हैं विनर के। अब लूजर के वोट्स कितने रहेंगे, फिर लूजर के वोट्स रहेंगे जो वैलिड वोट्स थे उसमें से विनर के वोट्स को माइनस कर देंगे। वैलिड वोट्स में से जब विनर के वोट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, लूजर के वोट्स। तो लूजर के जो वोट्स हैं वो आपके पास रहेंगे 216, ये करेक्ट कर लेते हैं, 216 आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे बिकॉज जीरो, यहाँ पर 0.720 लेकर चलेंगे, तो 10 - 4 जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा, तो 0.216। अब लूजर के वोट्स आने के बाद अब कितने वोट्स से वो वन किया, मतलब जीता कितने वोट से, ये लूजर के वोट्स आ गए। अब जो वो जीता है 6,480 वोट से, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो विनर के वोट्स थे उसमें से लूजर के वोट्स को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करके 0.288x आ जाएगा, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1000 आ जाएगा, ऊपर डेसिमल रिमूव करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप कट करके, तो आप देखोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0। अगेन 2 से कट कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0। अगेन 2 से कट कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0। अगेन 2 से करेंगे 17 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगेन 17 से करेंगे, 17 2 जा 34, 6 बच जाएगा आपके पास। आई थिंक देयर इज समवट मिस्टेक, 144, 3270, 144, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 12, 2 2 जा 4, 0। अगेन 2 3 जा 6 किया, 2 4 जा 12, 2 8 जा 16। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 2 1 जा 2, 0, इट्स ओके। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14,
2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 17 से कट करेंगे तो 17 से तो ये कंप्लीटली कट नहीं हो रहा है। लेट अस चेक। 72 को कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, यहाँ पर 36 आएगा और यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0। अब आप 9 से कट कर सकते हैं, 9 4 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, अगेन 2 2 ज़ा 4, 245, 2 से कट करेंगे यहाँ पर 500 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 22500, मीन्स 22,500 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sector of pizza is cut from a circular pizza of radius 21 centimeter. The angle of the sector is 120 degree. If another pizza of the same area is formed, find the diameter of the new pizza. अब मीन्स क्या कह रहे हैं कि एक सेक्टर, हमने कोई पिज्जा था वहां से एक सेक्टर निकाला, ठीक है, सेंटर से ले लेते हैं, जिसका जो एंगल है वो क्या है आपके पास 120 डिग्री। एरिया, अब देखो जो सेक्टर का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कट कर लेंगे इसको, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, कहते हैं दूसरा जो पिज्जा है वो भी सेम एरिया का ही है और वो फॉर्म्ड हो रहा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू पिज्जा, हमें डायमीटर निकालना है नए पिज्जा का। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू जो रेडियस गिवन है वो गिवन है आपके पास 21 इंटू 21। तो ये जो एरिया आया है उतने ही एरिया का हमारे पास एक पिज्जा बनेगा, मतलब सेक्टर के एरिया, जितना ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर होता है जो रेडियस से बनता है, इस सेक्टर का जो एरिया आएगा उसके इक्वल एरिया के बराबर हम एक पूरा पिज्जा बनाएंगे। पिज्जा कैसा होगा, सर्कुलर होगा कंप्लीट, तो उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई की वैल्यू से ये पाई की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। हमें वैल्यू निकालनी है डायमीटर की, तो पहले रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। 21 को स्प्लिट कर लेंगे 7 इंटू 3 में, अगर स्क्वायर का रूट बनता है तो जो पेयर बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, √3 आ जाएगा इज इक्वल टू आर। जो डायमीटर होता है वो 2r होता है, तो 2 इंटू 7 √3 करेंगे, 7 2 ज़ा 14 √3 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास डायमीटर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास √3 भी आएगा, 14 √3 सेंटीमीटर, 14 √3 centimeter is your answer. So this is all about today. If you like this video, then please share this video with your friends also, subscribe the channel and like the video. And if you have any doubt, because these are some typical questions, lengthy questions that I discussed today. So if you have any doubt, then you can write it in comment section. और बताइए कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए, किस पोर्शन में, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू ऑल अबाउट।